नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। भाईंदर ईस्ट के स्टेशन परिसर में आज उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब नवकीर्ति नामक इमारत का एक स्लैब का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया। जहां पर यह हिस्सा गिरा वहां पर एक पान की दुकान थी और उस पान की दुकान वाले को गंभीर हालत में फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने उसकी जान बचाई है। ये आप देख सकते हैं कि भाईंदर ईस्ट जो स्टेशन का परिसर है उस स्टेशन परिसर का जो हिस्सा है वहां पर नवकीर्ति नामक इमारत में रुपेश डांस बार हुआ करता था, जहां पर उसका जो स्लैब बना हुआ था उस स्लैब को आज अचानक गिर गए हैं। यही वो स्लैब का टुकड़ा है जहां से इसके दो हिस्से करके इसके नीचे से दबे हुए पान दुकानदार को निकाला गया है, उसकी जान बचाई गई है। करीब इससे इसकी जान बचाने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगा था। जिन लोगों ने ये मेहनत की है और अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचाया है वो फायर ब्रिगेड की टीम के लोग हमारे साथ में है। हमारे साथ में फायर ब्रिगेड के जो आला अधिकारी है प्रकाश बोराड़े, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि ये जो घटना घटी है किस प्रकार की घटना घटी है और आपने क्या किया? ये ना पुरानी बिल्डिंग है। करीबन ग्राम पंचायत कालावधि का ये बिल्डिंग है और उसको ये इधर से एक नोटिस भी गया है वार्ड ऑफिसर से धोखादायक का। लेकिन आज बारिश की वजह से वो पुरानी कारण से वो एक बाजू का वो जो है ये बेरबार है, रुपेश बेरबार, एक बाजू के वो स्लैब कोलैप्स हो गया। तो उसमें ना 2-3 आदमी फंसा था। हमने पहले 2 आदमी को तो इजी से किया कवर, लेकिन तीसरा आदमी स्लैब के नीचे था तो उसको हमने कटिंग, इक्विपमेंट और रेस्क्यू का साहित्य वो सब यूज करके हम लोगों के साथ हमारे इधर पब्लिक, मतलब वो रिक्शा वाले का, यूनियन वाले का आदमी था, तो बस वाले का आदमी था, और ये जैसा ये मनस्य आपदा दिन का आदमी था। वो सब मिलके हमने ना पहले जेसीबी आने के पहले 15-20 मिनट में निकाल दिया था उसको, और सेफ निकाल के वो उसको एम्बुलेंस में भर के हमारे डॉक्टर का पथक भी इधर था खड़ा हमारा, म्हणजे खुद कमिश्नर साहब था, डिप्टी कमिश्नर गायकवाड़ साहब था और मानोरकर साहब था एडिशनल कमिश्नर, और पूरा वार्ड ऑफिसर 2 था इधर, और हम हमारी पूरी टीम 54 आदमी काम कर रहे थे मेरे से पकड़ के। वक्त में वो जान जा सकती थी लेकिन उसको हम टेक्निकली ये माइंड लगा के उसको निकाला। सर तो ये बताइए कि जो बंदा उसके नीचे फंसा होता स्लैब के नीचे वो किस हालत में था? कितना उसको मार लगा था, कैसे वो मतलब कितना आपने उसे जख्मी देखा? वो तो जख्मी था लेकिन मानसिक स्थिति में वो बहुत खराब स्थिति में था। उसको धीर देना हो गया, हम लोगों को पड़ गया, और उसको हम बोला कि हम निकलता है आपको, आप जरा स्टेबल रहो, तो वो वैसा वो स्टेबल हो गया। उसको मालूम है अभी तो 10 मिनट तो रुकने का है। मतलब आपने उसका हिम्मत बढ़ाया, हिम्मत उसका बढ़ाने हौसला का बढ़ाया। काम किया। हमारा हर आदमी उसका हिम्मत बढ़ा रहा था। उसको हमने हेलमेट भी पहन दिया था। हाँ, तो आपके कितने लोग इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, कितनी गाड़ियां थी और कितने समय में आपने यहाँ पर रिस्पांस दिया? मतलब हमारे इधर ना 4 गाड़ियाँ थी, उसमें से 3 वाटर टेंडर, एक रेस्क्यू टेंडर देवदूत था, और विद इन पहला गाड़ी तो कितना 3 मिनट में आया ना इधर, 3 मिनट में आया ये नौगर का, और दूसरा गाड़ी 7 मिनट में, मैं खुद इधर 8 मिनट में आया। मेरे पीछे ही कमिश्नर आ गए। मनपा आयुक्त दिलीप डोले साहब भी यहाँ पर आए। हाँ, मेरे पीछे ही आ गए और इधर खड़ा रह के काम देख रहे थे साहब। हाँ, उसने भी हमारा हौसला बढ़ा दिया। ऐसा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि महानगर पालिका का जो फायर ब्रिगेड दस्ता है ये किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से तैयार है, और लोगों का भी सहकार्य है। ये मैडम जैसा ये तुरंत आया, इसने क्या चाह भी सब, कमिश्नर ने खुद ने बोला, डिप्टी कमिश्नर अभी खुद बोल के गया है कि सब आदमी लोगों को नाश्ता पानी खिलाओ, और ये मैडम ने ये काम किया है। ठीक है, हम उन मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मन से आपदा मित्र रेशमा तपासे है। इनसे हम बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगे आज की इस घटना के बारे में, आपने क्या देखा और आपने क्या यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की? यहाँ पे जैसे कि आप ये होटल था रुपेश बार वगैरह, और ये बिल्डिंग जो अभी बोराडे साहब ने बोला कि 85-86 ची बिल्डिंग आहे ही,
आणि ये खाली करने का नोटिस भी गया था, लेकिन बिल्डिंग वालों की आपसी मदद के कारण ये खाली नहीं हो पाई। और ये हलगर्जी है उनका, मतलब क्या बोले, इसीलिए ये चल रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें कि जैसे बोराडे साहब भी यहाँ पे तुरंत पहुंचे, उनकी फायर ब्रिगेड के गाड़ियां, पुलिस प्रशासन, सब लोग तुरंत पहुंचे, इसलिए जीवित हानि नहीं हुई यहाँ पर। तो जो 3 इंजर्ड हुए हैं उनमें से एक खाली ज्यादा इंजर्ड है, बाकी 3 जन है। मैडम, ये आपका मन से आपदा मित्र ये क्या है? आपने क्या इसकी कोई ट्रेनिंग ली है? इस बारे में थोड़ा बताइए। ये मन से आपत्कालीन व्यवस्थापन पथक, ये राज साहब, सन्माननीय राज साहब के मार्गदर्शन में ये हमारा तैयार हुआ है। पिछले महीने में 250 आपदा मित्र का लोकार्पण हुआ है राज साहब के हस्ते। तो हमें ये ट्रेनिंग दिया गया है, बाकायदा जो आपत्ति में जो काम करने वाले अधिकारी है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के, उनके अंडर हमने 2-2 दिन का प्रशिक्षण लिया हुआ है। और हम लोग अभी इसीलिए आपदा को निपटने के लिए प्रशासन को हम लोग मदद कार्य करने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। है रेशमा तपासे मैडम, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला पदाधिकारी भी, और मनसे की ये आपदा मित्र भी बनाई गई है मुंबई महानगर पालिका और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से। आप देख सकते हैं कि स्लैब का ये वो हिस्सा है जो उस पान दुकान वाले पर गिरा था और उसे बड़ी मुश्किल से बचाया गया है, उसकी जान खतरे से बाहर है। इसके अलावा और भी 2-3 लोग जख्मी हुए हैं। इस पूरे मामले में महानगर पालिका के उपायुक्त मारुति गायकवाड़, मनपा के आयुक्त दिलीप भोले, सहायक आयुक्त मानोरकर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। जैसे इस घटना के बारे में उन्हें पता चला, लोग यहाँ पर राहत कार्य के लिए पहुँच गए। प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी भूमिका ली है। ये कहा जा सकता है कि महानगर पालिका किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। आज के इस घटना के बारे में और जानकारी देते हुए हमें मनपा के उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने बताया कि के पैर को थोड़ा चोट आई है और ये धोखादायक बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग खाली है। और 4 दिन पहले कारपोरेशन ने बिल्डिंग खाली की है। बिल्डिंग कारपोरेशन ही तोड़ने वाली थी, लेकिन ये सोसाइटी का कहना ऐसा था कि हम खुद तोड़ेंगे, कारपोरेशन को पैसा नहीं भरेंगे, हम खुद तोड़ेंगे। इसलिए कारपोरेशन ने आज तक नहीं तोड़ा था, लेकिन आज कारपोरेशन खुद तोड़ रहे बिल्डिंग। ऐसी कितनी बिल्डिंग है मेरा भाईंदर शहर में जो जर्जर हो चुकी है? और मीरा भाईंदर के जर्जर बिल्डिंग की कैटेगरी की है गवर्नमेंट के, जो जीआर है गवर्नमेंट के निर्देश है, उस निर्देश के मुताबिक C1, C2A, C2B ये 3 कैटेगरी में बिल्डिंग की कैटेगरी की है। C1 कैटेगरी की बिल्डिंग खाली करके तोड़ना कंपलसरी है। वो पूरे बिल्डिंग C1 कैटेगरी की खाली किए हैं और उसमें से 50% बिल्डिंग तोड़ भी चुके हैं हम कारपोरेशन, और 50% बिल्डिंग तोड़ने का काम चालू है अभी। अभी यहाँ पर जो आपको कितनी देर में इस बिल्डिंग के बारे में पता चला, कितने समय में यहाँ पर आपने? हमें जैसा ही पता चला 10 मिनट में हमारी आपत्ति व्यवस्थापन और फायर की टीम पहुंच गई और इमीडिएट रेस्क्यू चालू कर दिया हम लोगों ने। एक आदमी उधर अंदर जो फंसा था उसका पैर, उसको निकाल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बिल्डिंग में क्या कौन सा हिस्सा गिरा है? क्या वहाँ पर चला करता था दुकान थी? शॉप कमर्शियल हिस्सा गिरा है, मुझे लगता है कुछ बार भी है उसका हिस्सा गिरा है। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसमें करीबन 40-25 शॉप्स है। ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स है और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे रेसिडेंशियल यूज है। और क्या आप आह्वान करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अपने जर्जर निवासों को खाली नहीं किया है? हाँ, कारपोरेशन ने जिस बिल्डिंग को कारपोरेशन ने नोटिस बजाई है, उसकी कैटेगरी की है, उस बिल्डिंग के लोगों ने ध्यान देना चाहिए कारपोरेशन के निर्देश को। और लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमारी बिल्डिंग धोखादायक लग रही है हमें और कारपोरेशन ने उसका नोटिस नहीं लगाई है, तो लोगों को, पूरे मीरा भाईंदर वासियों को मेरा आह्वान है, मेरा कहना है कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कोई बिल्डिंग धोखादायक है, कभी भी गिर सकती है, तो हमारे आपत्ति व्यवस्थापन है, फायर डिपार्टमेंट है, उनको इमीडिएट फोन करके हमें इंटीमेट करें। सर, अभी मानसून जो चल रहा है, बड़ी तेजी से बारिश चल रही है। आपातकालीन की घोषणा के लिए महानगर पालिका की तरफ से किस प्रकार की तैयारी की गई है? आपातकालीन कक्ष हमारा चालू है, 24/7 कक्ष चालू है। हर प्रभाग समिति में कक्ष चालू है। हमारा फायर ब्रिगेड के 6 वार्ड में 6 ऑफिसेस है, उधर भी 24/7 हमारा स्टाफ कार्यरत है। बोट्स लग रहे, बोट भी हमारे पास है, रोप्स है, सब तैयारी कर दी है हम लोगों ने। क्या ये माना जा सकता है कि महानगर पालिका किसी भी आपत्ति से निपटने के लिए तैयार है? 100% महा कारपोरेशन किसी भी आपत्ति से निपटने के लिए तैयार है। और आज भी देखो 10 मिनट में हमारा रिस्पॉन्ड मिला इधर
मेरी टीम पहुंच गई और रेस्क्यू कर दिया। यह है भाईंदर ईस्ट का स्टेशन का इलाका। स्टेशन का जो ब्रिज है आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। हर कोई अपने कैमरे में यहाँ की तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड ने इस ऑटो रिक्शा को यहाँ पर एक कोने में रख दिया है। अब इसका इंश्योरेंस है नहीं है पता नहीं, वो इसके सभी दस्तावेज कंप्लीट भी है या नहीं, ये तो पता चलेगा इनके इंश्योरेंस कंपनी वाले के माध्यम से। बहरहाल ये जो इमारत है, इस इमारत में जो रुपेश बार हुआ करता था उसका स्लैब गिरने से यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी घटना टल चुकी है। 3 से 4 लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं और महानगर पालिका ने राहत कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने हमसे बताया कि आज के दिन ही इस इमारत को पूरी तरह से ढहा दिया जाएगा। चूंकि ये इमारत पहले से ही जर्जर घोषित हो चुकी है, इसलिए इस इमारत को आज पूरा जमींदोज कर दिया जाएगा। महानगर पालिका के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक का करीब यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में जो कई सालों से जूनी इमारतें हैं जिन्हें जर्जर घोषित कर दिया गया है, तो 50% इमारतों को अब तक महानगर पालिका ने खाली कर दी है और बाकी 50% आज भी वहां पर लोग रह रहे हैं और वो पूरी तरह से खाली नहीं हुए हैं। तो इस खबर के माध्यम से हम उनसे मांग करेंगे, अपील करेंगे कि जो इमारत महानगर पालिका ने जर्जर घोषित करके रख चुकी है, धोखादायक घोषित करके रख चुके हैं, उनमें रहने वाले, उनमें कारोबार करने वाले लोग जल्द से जल्द अपनी उस जगह को छोड़ दें, अन्यथा उनके साथ में भी ऐसा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।